तो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है, जो कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हमारी 4th यूनिट है अलजेब्रा, उसका हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी एक क्लास कल हमारी हो चुकी है। गाइज, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास देख लीजिए, क्योंकि कल की क्लास में जो रिलेशन और फंक्शन टॉपिक है उसका बेसिक कराया गया है, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, ट्राइवल रिलेशन क्या होता है, साथ के साथ हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, उनके ऊपर एग्जाम्पल भी किए हैं। क्योंकि जब तक आप को इन सब चीज़ों की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो आपको आगे का समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? ए रिलेशन ऑन सेट ए। एक रिलेशन किसका? सेट ए का इज कॉल्ड सिमेट्रिक। क्या होगा? सिमेट्रिक। कब होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी का रिलेशन है, और ये एक बात क्या इम्प्लाई करनी चाहिए कि बी ए का रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ए बी आर में बिलोंग करते हैं तो बी ए बी किस में बिलोंग करनी चाहिए? आर में। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो हम कह देंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज हम कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यानी कि हमें क्या करना है? एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है। अगर एलिमेंट की पोजीशन चेंज है तो कह देंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 1 2, 1 2 की पोजीशन चेंज कर दो तो पोजीशन क्या हुई हमारी? 2 1। 1 2 की पोजीशन चेंज कर दो तो ये क्या होगी? 2 1। तो यानी कि ये क्या है? हमारा सिमेट्रिक है। अच्छा, मैं 2-3 रिलेशन लिखती हूँ, आपको बताना है कि ये हमारे सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब आप R1 रिलेशन देखिए। R1 रिलेशन में 1 2 की पोजीशन चेंज करेंगे तो एलिमेंट हमारा 2 1 आया, जो कि हमारा प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए 1 3 की जब आप पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 3 1। क्या 3 1 यहाँ पर प्रेजेंट है? नहीं ना। तो आप लिख देंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 1 2, 1 2 की पोजीशन चेंज करिए तो 2 1। अब देखिए ये 1 1 है, जब आप 1 1 की पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके एलिमेंट क्या आएंगे? 1 1 ही आएंगे। तो हम किसी भी सेट में, आपको पता ही होगा कि दो एलिमेंट अगर एक जैसे हो तो उनको क्या नहीं लिखते? 2 बार नहीं लिखते। तो इट मीन्स 1 1 का 1 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 3 का 3 3 प्रेजेंट है, 2 2 का 2 2 भी क्या है? प्रेजेंट है। हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते, इसलिए ये रिलेशन भी हमारा क्या हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अच्छा, मुझे इन क्वेश्चन में बताइए कहाँ पे आइडेंटिटी है, रिलेशन है, कहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव है, जो हमने कल किया था। अच्छा, हमारे आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन में? क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल सेम। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल सेम। आइडेंटिकल सेम जो होंगे वो हमारे क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे तो आइडेंटिकल रिलेशन हमने कौन सा सेट कल जो कंसीडर किया था, उसी को कंसीडर करके हम सारे एलिमेंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हो गया ए का रिलेशन आर से, किस तरीके से रिलेशन हुआ? 1 2 3, 1 2 3। 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, तभी तो हमारा आइडेंटिकल सेम होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन है ना। तब अगर ये वाली कंडीशन मिलती है तब हम कहेंगे कि आइडेंटिटी है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है, नहीं ना। तो इट मीन्स ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मैं कल का आपको रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, नहीं ना। इट मीन्स ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो
1 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। लेकिन आइडेंटिकल सेम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपने जैसे ही होने चाहिए, उससे अलग एलिमेंट ही नहीं होने चाहिए। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि 1 2 और 2 1 हमारे क्या है? एक्स्ट्रा है। इट मीन्स ये वाला हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब हम किसको चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव कहता है कि आइडेंटिकल सेम तो होने ही चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। कल मैंने बताया था आइडेंटिकल हमारे रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिकल सेम तो होने ही चाहिए, और और साथ में ऑप्शनल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये हो भी जाए नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर तो आइडेंटिकल सेम ही नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट नहीं है। जब यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स आइडेंटिकल सेम प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर आइडेंटिकल सेम प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा क्या नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव। भाई आइडेंटिकल सेम तो होने ही चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। आइडेंटिकल सेम तो मिल गए। अगर ऑप्शनल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शनल में 1 2 और 2 1 है हमारे, तो ये भी मिल गए। उसमें ऑप्शनल भी है। ठीक है, आइडेंटिकल सेम तो होने ही चाहिए। अदर एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और करते हैं, उसकी ओर देखते हैं कि वो हमारा कौन कौन से रिलेशन रखता है। अब इसको बताइए कि रिलेशन है जो कि फाई है। इट मीन्स इसमें इसके सेट में कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो आप बताइए, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है? जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी मैंने आपको ये दिया था। अब बताइए, ये हमारा आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, या फिर सिमेट्रिक है? तो आपको याद रखना है कि जो हमारा नल सेट होता है, फाई एलिमेंट होता है, वो नो आइडेंटिटी, ना तो आइडेंटिटी हो रखता है, नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है, एंड नो सिमेट्रिक रिलेशन, और ना ही क्या रखता है? सिमेट्रिक रिलेशन रखता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा नल सेट होता है या फिर जो हमारा फाई सेट होता है वो हमारे कौन कौन से रिलेशन रखता है। तो आपको बताना है, ना तो आइडेंटिटी रखता है, ना रिफ्लेक्सिव रखता है, और ना ही सिमेट्रिक रिलेशन रखता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन इन सेट ए इज ट्रांजिटिव। किसी रिलेशन ए को हम ट्रांजिटिव कहेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी क्या है? ए बी रिलेशन रखता है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी क्या रखता है? रिलेशन रखता है, या फिर बोल सकते हैं बी सी रिलेटेड है। देन ए सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी भी क्या करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। गाइस, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो इसी में ही आती है, तो उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी है। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ए रिलेशन इन सेट ए इज ट्रांजिटिव। किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, कब कहेंगे? अगर ए बी हमारा आर से रिलेटेड है, बी सी हमारा आर से रिलेटेड है, देन ए सी भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब मैं एक रिलेशन लिखती हूँ, आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन लिखा है 1 2 2 3 1 3।
अब यहाँ पे पेयर को देखते हैं 1 2 पेयर को। तो 1 2 पेयर को जैसे हमने देखा तो आपको देखो कैसे करना है। अब जिसके इस जैसे यहाँ पे 2 है लास्ट में, जिसका पहला एलिमेंट हमारा 2 होगा उनको एक साथ इसके साथ कंबाइन कर लीजिए। देखो जैसे यहाँ पे है AB और BC कनेक्टेड होना चाहिए, किससे? AC से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यानी कि इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तभी तो बोला है AB और BC। तो यहाँ पर 1 2, अब वो वाला दिए, हमने ये वाला ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर किया। अब वो वाला ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिसके लास्ट में हमारा 2 है, और फिर क्या करते हैं? AC बिलोंग्स टू R, यानी कि जो हमारा कंबाइन एलिमेंट था, पहले ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 2 क्या हो गए? हमारे गायब हो गए, क्योंकि ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, तो क्या बचा? AC बचा। यानी कि बीच वाले एलिमेंट को तो हमें क्या कर देना है? खत्म कर देना है। तो ये हमारा 1 और 3, क्या 1 3 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है? हाँ, 1 3 क्या है? हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब ये पूरा कंसेप्ट नहीं है, अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं बहुत ही बेसिक करा रही हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए R, नेक्स्ट है हमारा 1 2 एंड 2 3। ये हमारा 1 2 एंड 2 3। अब आपको चेक करना है, फिर लेंगे 1 2, अब वो वाला ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए जिसके लास्ट में क्या है? 2, तो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर है 2 3। तो क्या करते हैं? जो बीच वाले होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो अब ये बचा और ये बचा, तो क्या क्या बचा? 1 और 3 बचा। क्या 1 और 3 हमारे रिलेशन R1 में प्रेजेंट है? बताइए एक बार, प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। सो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसका कंफ्यूजिंग कंसेप्ट देखते हैं, जो कंफ्यूज करता है और एग्जामिनर जिसको पूछता है। देखो कंफ्यूजिंग कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था 1 2 2 3 और 1 3 वाला, उसमें सिर्फ मैंने आपको 1 2 चेक करके बताया था और बोल दिया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर को क्या करना होता है? चेक। पहले 1 2 को चेक करना है, फिर 2 3 को चेक करना है, फिर 1 3 को चेक करना है। अब सबसे पहले पहला ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज 1 2। अब वो वाले ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इट मीन्स 2 3। यहाँ पर हमारा 2 2 को कर देंगे खत्म, तो एलिमेंट बचे 1 और 3। 1 और 3 क्या रिलेशन में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, यानी कि ट्रांजिटिविटी के लिए पास हो गया। अब सेकंड लेते हैं 2 3। क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं 2 3। 2 3, अब आप देखिए जो हमारा रिलेशन है उसमें जो हमारा एलिमेंट है 3, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढिए जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 हो, जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो? 3 हो। क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है? क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स AB, ट्रांजिटिविटी के लिए तो AB चाहिए, BC चाहिए, फिर क्या हो जाता है? AC हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास AB तो है लेकिन BC नहीं है। क्या नहीं है? BC नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको बोला है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। अब ध्यान से समझना, जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमारा पेयर के लिए दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ना मिले, जैसे कि हमें ऑर्डर्ड पेयर BC नहीं मिला। क्या नहीं मिला? ऑर्डर्ड पेयर BC ना मिले, तब उस केस में हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसको हम चेक करते हैं, वो खुद से ही ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या कर देता है? फुलफिल कर देता है। इट मीन्स 2 3 के साथ का पेयर हमें नहीं मिला, फिर भी ये हमारा क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसने ट्रांजिटिविटी की शर्त को पूरा
कर दिया है, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ का पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, खुद से ही ट्रांजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 3, जब मैं 1 3 को चेक करूंगी तो 1 3 को चेक करने के लिए क्या यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो जाए, बताओ, नहीं ना। जब ऐसा हो कि ये हमारा प्रेजेंट नहीं हो, तब भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब देखो 1 2 को मैंने चेक किया, ये ट्रांजिटिव हो गया था। 2 3 का पेयर प्रेजेंट नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है। 1 3 का पेयर प्रेजेंट नहीं है, ये भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। तीनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या हो गए, इसने भी ट्रांजिटिव की कंडीशन फुल की, इसने भी की और इसने भी की, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है। सबसे पहले 1 2 पेयर लेंगे। 1 2 पेयर के लिए आप वो वाला पेयर ले लेंगे जिनका हमारा लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 2 है। इसका लास्ट वाला एलिमेंट 2 है, जिसका सॉरी फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 2 है। तो इस वाले सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। अब क्या कर देंगे, बीच बीच वाले को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो एलिमेंट 1 और 1 बचा, क्या बचा, 1 और 1। अब चेक करो क्या 1 1 इस रिलेशन में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। इट मीन्स ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। अब नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 2 1। अब आप ध्यान से देखना, अब वो वाले ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इट मीन्स 1 2। इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 1 है। अब यहाँ से 1 क्या हुआ हमारा, खत्म हुआ, तो क्या बचा, 2 2 बचा। यहाँ से 1 खत्म, तो क्या बचा, 2 1 बचा। देखो क्या 2 2 प्रेजेंट है, नहीं ना। क्या 2 1 प्रेजेंट है, हाँ 2 1 प्रेजेंट है, लेकिन 2 1 के एक पेयर ने ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को क्या नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, देखते हैं 1 1 को तो चेक ही नहीं करना है। 1 1 को चेक इसलिए नहीं करते हैं, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर सेम एलिमेंट के होते हैं वो खुद से ही क्या होता है, ट्रांजिटिव होते हैं, इसको तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे सेम ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी कि जो आइडेंटिकल सेम ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उनको हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक नहीं करते, ना ही उनको सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। वो खुद से ही हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 2 2 1 चेक करेंगे, 2 से 2 खत्म, क्या बचा, 1 1 1 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन जब हम सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमारा एक क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसके साथ वाला हमारा ए बी प्रेजेंट है लेकिन बी सी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब हम ए सी को चेक नहीं करते और वो खुद से ही क्या हो जाता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। मैं नोट डलवा देती हूँ आपको, ठीक है। ए बी क्या है, आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग नहीं करता, तब ए सी को चेक नहीं करते। वी विल नॉट चेक ए सी एंड इट विल बी ट्रांजिटिव, तब वो क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब आपको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
एक रिलेशन जो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? यानी कि आप कोई रिलेशन लीजिए, अगर वो रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब उस रिलेशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तब उस रिलेशन को कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। एक रिलेशन दिया गया है जो जिसमें हम सेट कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3। ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हमारे सेम एलिमेंट आइडेंटिकल सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो और साथ के साथ अगर ऑप्शनल बी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत कब आती है? जब हम आइडेंटिटी रिलेशन को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है। 1 2 और 2 3 हमारे ऑप्शनल में हो गए। 1 1 2 2 और 3 3 हमारे जो मैंडेटरी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इट मीन्स ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है गाइज, आपका एग्जाम तो MCQ बेस है, इसलिए मैं थ्योरी नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझना है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। अब चेक करिए, जो हमारे सेम होता है, आइडेंटिकल सेम होते हैं, उनको सिमेट्रिक के लिए चेक नहीं करते, ट्रांजिटिविटी के लिए भी चेक नहीं करते। यहाँ पे देखो 1 1 को चेक नहीं करेंगे, 2 2 को चेक नहीं करेंगे, 3 3 को चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2, क्या 1 2 का 2 1 प्रेजेंट है? इसकी पोजीशन चेंज करने के बाद 2 1 प्रेजेंट है रिलेशन में, 2 1 प्रेजेंट नहीं है। तो लिख भी सकते हैं कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ये क्या नहीं है? हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन नहीं है? सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। अब देखते हैं जो सेम है उनको देखते हैं। सेम को तो चेक ही नहीं करना, 1 1 को चेक नहीं करना, 2 2 को चेक नहीं करना, 3 3 को चेक नहीं करना। अब चेक किसको करना है? 1 2 को चेक करना है ना। अब 1 2 को चेक करने के लिए वो वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है हमारा, यानी कि 2 2। और दूसरा देखिए जिसका हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है, 2 3। अब क्या करते हैं? बीच वालों को खत्म कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को रखते हैं। तो यहाँ पर बचा 1 2, यहाँ पे 2 खत्म कर दीजिए, क्या बचा? 1 और 3। क्या 1 2 प्रेजेंट है रिलेशन में? हाँ प्रेजेंट है। क्या 1 3 प्रेजेंट रिलेशन में? प्रेजेंट नहीं है। 1 2 तो प्रेजेंट है लेकिन हमारा 1 3 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव नहीं है। और मैंने क्या कहा है आपको कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए ना। और ये हमारा सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या नहीं है? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नोट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नहीं है? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन जो हमारे थ्योरी के बेस में पूछे जाते हैं उन पे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, शो डेट द रिलेशन इन सेट ए। सेट ए में हमें क्या दिया गया है? एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 9 तक हमारे एलिमेंट है। इज गिवन बाई, इस तरीके से रिलेशन दिया गया है कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, आपको इस तरीके से कंसीडर करने हैं कि जो a माइनस बी होगा उसको क्या कर देगा? 2 डिवाइड कर देगा। a माइनस बी को कौन डिवाइड कर देगा? 2 डिवाइड कर देगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तब वो क्या होगा? हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें तो हमें
पहले से ही दिखाया है कि शो डैट करना है, इट मीन से तीनों कंडीशन क्या करेगा, फुलफिल करेगा। लेकिन कैसे करेगा वो हम चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले एक रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर करेंगे जिनको अगर हम डिवाइड करने लगे, जिनके सब्ट्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करने लगे वो 2 से क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे 1 1 1 - 1 0 0 हो जाएगी। फिर एक एलिमेंट लीजिए, उसको सबके साथ चेक कर लीजिए। 1 के साथ 2 का डिफरेंस 1 आएगा, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 1 के साथ 7 एंड 1 के साथ 9, 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 1 के साथ 7 एंड 1 के साथ 9। अब 2 को लेते हैं, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 लेंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8। अब किसको लेंगे, 3 को लेंगे, तो 3 3 एंड 3 - 1 भी 2 होगा, तो 3 को 1 के साथ भी लेंगे। 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 7, 3 के साथ 9। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे 4, 4 को 4 के साथ लेंगे। क्या 4 को 1 के साथ ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा ना, तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 के साथ 2 को पेयर लेंगे, 4 के साथ 6 का पेयर लेंगे, 4 के साथ 8 का पेयर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 5, 5 के साथ 5 का पेयर लेंगे, 5 के साथ 1 का लेंगे, 5 - 1 4, 5 के साथ 1 का, 5 के साथ हमारा 4, 5 के साथ 5 के साथ 1 एंड 5 के साथ 3। नेक्स्ट 5 के साथ 7 एंड 5 के साथ 9। नेक्स्ट लेंगे 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 6, 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6 एंड 6 के साथ 8। नेक्स्ट लेंगे 7, 7 के साथ 7 तो कंसिडर करना ही है, क्योंकि 7 - 7 0। अब 7 के साथ क्या लेंगे, 1, 7 के साथ 3, 7 के साथ 5, 7 के साथ 9। अब 8 लेंगे, 8 के साथ 8 तो कंसिडर करना ही है। अब 8 के साथ 1 लेंगे तो डिफरेंस 7, तो कौन सा लेंगे, 8 के साथ 2 लेंगे, 8 के साथ 4 लेंगे, 8 के साथ 6 लेंगे, 8 के साथ 8 लेंगे। नेक्स्ट 9 के साथ कौन सा पेयर लेंगे, 1 लेंगे, 9 के साथ पहले 9 ले लीजिए, फिर 9 के साथ कौन सा लेंगे, 1 ले लेंगे, 9 के साथ 3 एंड 9 के साथ 5, 9 के साथ 7। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को एंड किसको चेक करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे सिमेट्रिक को, देन चेक करेंगे ट्रांजिटिव को। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव में सेम ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, उससे अलग हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 हमारा प्रेजेंट है, 4 4 प्रेजेंट है, 5 5 प्रेजेंट है, 6 6 प्रेजेंट है, 7 7 प्रेजेंट है, 8 8 प्रेजेंट है, 9 9 प्रेजेंट है ना। इट मीन्स ये क्या हुआ, हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक, मतलब उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट। 3 4 पेयर को देख लेते हैं, जैसे 1 3 1 3 का 3 1 प्रेजेंट है, 1 5 का 5 1 प्रेजेंट है, 2 8 का 8 2 प्रेजेंट है, 5 7 का 7 5 है। जब आप चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर जो कि क्या होगा, रिवर्स पोजीशन में होगा, वो सब क्या है इसमें प्रेजेंट है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद किसको चेक करेंगे, ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। जैसे 2 3 ऑर्डर्ड पेयर चेक कर लेते हैं, जैसे 1 3 है, यहाँ पर ले लेते हैं 1 3। अब वो सारे ले लीजिए जिनके स्टार्टिंग का एलिमेंट 3 है। तो 3 एलिमेंट हमारा किस किस के साथ है, यहाँ पर है 3 3 के साथ है, सेकंड किसके साथ है, 3 1 के साथ है, ये रहा 3 5 के साथ है, 3 के साथ 7 प्रेजेंट है, देन 3 के साथ हमारा 9 प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं,
बीच बीच वालों को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ 3 3 ख़त्म हुआ तो 1 3 बचा, यहाँ पे 3 3 ख़त्म हुआ तो 1 1 बचा, यहाँ पे 3 3 ख़त्म हुआ तो 1 5 बचा, यहाँ पर 3 3 ख़त्म हुआ तो 1 7 बचा, यहाँ पे 3 3 ख़त्म हुआ तो 1 और 9 बचा। अब चेक करो क्या 1 3 प्रजेंट है, प्रजेंट है। 1 5 सॉरी 1 1 प्रजेंट है, 1 5 भी प्रजेंट है, 1 7 भी प्रजेंट है, 1 9 भी प्रजेंट है। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिटिविटी के कंडीशन को 100% क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा क्या है, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है ये, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया। तो आपको इस तरीके से आज का आपका होमवर्क का टास्क है कि इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को आपको सिमेट्रिक के लिए भी चेक करना है और ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करना है, और इस तरीके से क्या बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना के देखने हैं। जब आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे तब आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा और हमारा रिलेशन का टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं रिलेशन के, जैसे आज तो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं कि 1 1 बनाया, 1 3 बनाया, 1 5 बनाया, 1 7 बनाया। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कभी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो लिखने में क्या होते हैं, जिनको लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो कल हम रिलेशन के वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्योर मैथमेटिक्स होता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन के बेस पर हम ये ऑर्डर्ड पेयर बिना बनाए ही चेक कर सकते हैं कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, या फिर चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। तो उस वे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज मैंने ये लास्ट में आपको इसलिए क्वेश्चन कराया है कि इस क्वेश्चन को जब आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपका ये जो अभी तक हमने टॉपिक किया है वो कंप्लीटली आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन और फंक्शन टॉपिक है वो इतना भी ईजी नहीं है। लगभग 70% स्टूडेंट को 11th-12th में ये टॉपिक समझ नहीं आता, ये रियलिटी है आज भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया आपको, और इसकी क्लासेस में सारे पहले क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटिव बेस होंगे, उसके बाद हम क्या डेफिनेशन बेस कर लेंगे, यानी कि प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, हमारी 25 क्लासेस हो चुकी है, और 25 क्लासेस की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो कि मैंने पिन कमेंट की हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कल मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस के टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड किए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सारा वेक्टर स्पेस ख़त्म किया हुआ है मैंने। ठीक है, उसमें कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, तो डाउनलोड कर लीजिए, वो भी मैंने पिन कमेंट किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर फर्स्ट कमेंट होगा जो कि पिन कमेंट होगा, वहाँ पर देख सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, और कुछ भी अपडेट होती है वो साथ के साथ मिलती रहती है। और व्हाट्सअप ग्रुप पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो क्वेश्चन अपने भेज लेते हैं और आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा देती हूँ। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। और गाइज हाँ, आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसके हमारी 20 क्लासेस का पूरा कोर्स खत्म हो गया है। सिर्फ कॉस्ट 49 रुपीज़ है। आप MCQ 1500 MCQ की पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है, जिसमें सारे के सारे MCQs है। और PGT अगर आपको MCQ परचेज करने हैं, उसमें भी हमारे 1500 MCQ है, उसकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है। ठीक है, अगर आपको परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्या मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरीके से क्या करनी है, परचेज करनी है। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, और आपको लग रहा हो कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके से और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपकी एक गुरु दक्षिणा है अपने टीचर को। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। ठीक है।
थैंक यू सो मच।